नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। आप देख रहे हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो देखिए, आज के समय में जो एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर होता है ना, वो किसी वॉर के अंदर अगर यूज किया जाए ना, तो वो किस प्रकार से एक वॉर को एक गेम चेंजर के रूप में उभर सकता है ना, इसका हमें सबसे बेस्ट एग्जांपल मिलता है वर्ल्ड वॉर टू के दौरान। जब वर्ल्ड वॉर टू के दौरान यूएसए ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन गिराए थे ना, तो वो कोई ऐसा नहीं है कि यूएसए ने कोई मिसाइलें अटैक की थी जो न्यूक्लियर वॉर हेड लगे हुए थे उनके ऊपर। ऐसा नहीं है, यूएसए ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन गिराने के लिए ना एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का यूज किया था। फिर उसके बाद देखा गया कि जापान ने अपना मजबूरी में आकर सरेंडर करना पड़ा और जो वॉर है वो जापान वो हार चुका था। आज के समय में तो जो देखिए स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है ना, ये यूएसए और जो सोवियत यूनियन यानी कि आज के समय का जो रशिया है ना, इस बॉम्बर को वर्ल्ड वॉर टू से ही यूज करते आ रहे हैं। और इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो हमें आज का जो यूक्रेन वॉर है ना उसमें भी देखने को मिल रही है, क्योंकि आज के समय में जो यूक्रेन वॉर चल रहा है ना, वहां पर भी रशिया इस बॉम्बर का यूज काफी एक्सटेंसिवली कर रहा है। इनके जो भी मिलिट्री ठिकाने हैं, इनके जो भी एयरफोर्स है, उन सभी को टारगेट करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए रशिया आज भी इस बॉम्बर का यूक्रेन वॉर के अंदर यूज कर रहा है। तो देखिए, भारत के लिए इंपॉर्टेंट कैसे बन गया, क्योंकि देखिए ये जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर होता है ना, ये बहुत पावरफुल होता है और बहुत बड़ा साइज का ये बॉम्बर होता है। ये काफी हैवी अमाउंट में, ऐसा नहीं है कि ये कोई 5-4 बॉम्ब गिर के ही मतलब बस संतुष्ट हो जाता है कि नहीं, ये काफी हैवी बॉम्बिंग कर सकता है एक किसी पर्टिकुलर टारगेट की। और बहुत सारी जो वेपन कैरी करने की कैपेसिटी है इसके अंदर वो भी बहुत ज्यादा होती है। और इसकी जो स्पीड होती है ना वो भी काफी हाई होती है। आपने देखा होगा क्योंकि 2 मार्क की जो स्पीड होती है, जो 3 मार्क की स्पीड होती है ना, जो 3 मार्क की स्पीड होती है, वो जो हमारी सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल है ना, उसकी 3 मार्क की स्पीड है। और जो हमारा ये रशिया का जो ये TU-160 बॉम्बर है ना, इसकी जो स्पीड है ना वो 2 मार्क की स्पीड है, यानी कि 2200 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ये फ्लाई कर सकता है। और अगर इसकी हम रिफ्यूलिंग कैपेसिटी की बात करें, तो ये एक बार फ्यूलिंग करने पर ना 12,000 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकता है। तो काफी मतलब हैवी कैपेसिटी है इस बॉम्बर की। और 4 इसके अंदर टर्बोफैन इंजन लगे हुए हैं जिससे इसको एक्सटेंसिवली पावर मिलती है। तो देखिए, भारत के जो एक्स चीफ है ना, उन्होंने यहाँ पर हिंट दे दी है कि भारत जो है ना, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि भारत रशिया का TU-160 बॉम्बर को परचेज कर सकता है चाइना को काउंटर करने के लिए। अब देखिए, यहाँ पर चाइना की बात आ गई। अब देखिए, आप सभी लोगों को पता होगा कि चाइना ताइवान के साथ क्या कर रहा है और चाइना के भारत के साथ रिलेशन कैसे हैं। तो ये सभी को पता है कि चाइना ने LAC पर क्या हरकतें की है। और देखिए, अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि जो PLA की जो चाइनीज एयरफोर्स है ना, उन्होंने क्या किया कि जो चाइना का H-6K बॉम्बर है ना, उसको LAC पर डिप्लॉय कर दिया था। काफी महीने पहले की बात है, तब भारत सरकार है ना वो हरकत में आई। तो उनको महसूस हुआ कि चाइना ये जो अपना बॉम्बर है ना, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, इसको LAC पर डिप्लॉय कर सकता है ना, तो हमारे पास भी एक ऐसा बॉम्बर होना चाहिए कि हम चाइना को काउंटर कर पाए। तो भारत सरकार इससे तब जागी, तब भारत सरकार इसके ऊपर बातचीत करना स्टार्ट की। और अब जो हमारे एयरफोर्स के जो चीफ हैं या जो एक्स चीफ हैं, उनकी स्टेटमेंट सामने आ रही है कि भारत जो है ना रशिया का TU-160 बॉम्बर को कंसीडर कर रहा है और बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि भारत जो है ना रशिया के इस बॉम्बर को परचेज कर ले। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को पता चल चुका है कि भारत को जो ये TU-160 बॉम्बर है ना, इसकी क्या जरूरत है और भारत इसको परचेज करने में इतनी एक्साइटमेंट क्यों दिखा रहा है। अब देखिए, जब रशिया से कोई वेपन परचेज करने की बात आती है ना, तो तब बात आती है यूएसए के सैंक्शंस की। क्योंकि यूएसए का एक एक्ट है, कार्ड्स एक्ट, उसके अंतर्गत क्या है कि कोई भी कंट्री रशिया से कोई भी वेपन परचेज नहीं कर सकती। हालांकि अभी हमने देखा कि जो हमने S-400 रशिया से परचेज किया था ना, तो उसके अंतर्गत हमको कार्सा के अंतर्गत भारत को ये छूट दी गई थी कि हम इसको परचेज कर सकते हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बोला था भारत को कि आगे से हमको ध्यान रखना होगा कि फ्यूचर में हम कोई भी रशिया से ऐसा वेपन परचेज
नहीं करें। तो देखिए हम रशिया से परचेज करेंगे तो जो यूएसए के सैंक्शंस हैं उनका खतरा फिर से भारत के ऊपर मंडराने लगेगा। और अब देखिए अगर भारत की बात करें तो देखिए भारत जो है ना, ये जो यूएसए के एक्ट है इनको मानता ही नहीं है। भारत यहाँ पर बोलता है कि ये एक पर्टिकुलर कंट्री की एक्ट है, उनको हम किस प्रकार से फॉलो कर सकते हैं, तो भारत इन एक्ट को नहीं मानता। अब देखिए ये जो सैंक्शंस वाला जो एक्ट है ना यूएसए का, ये कुछ इस प्रकार से है कि भारत जो है ना अपने देश के अंदर एक कानून बनाए और ये बोले कि पाकिस्तान जो है ना चाइना से कोई भी वेपन परचेज नहीं कर सकता। अब देखिए पाकिस्तान इस बात को मानेगा? तो वही बिल्कुल सेम बात इस एक्ट के अंदर है। लेकिन यूएसए का इन्फ्लुएंस ही इतना है, अमेरिका का इन्फ्लुएंस ही इतना है, अमेरिका जो है सुपर पावर है, लेकिन बहुत सारी कंट्री को इसलिए उसकी बातें इसलिए माननी पड़ती है। तो आई होप आप सभी लोग इस पूरे इशू को समझ चुके होंगे और आप सभी लोग ये भी समझ चुके होंगे कि भारत को आज के समय में इस प्रकार का एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो इसी नोट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।